भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जयंती के अवसर पर बोरीवली में भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी ने डॉन बॉस्को स्कूल के पास लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सबसे जानदार और शानदार चौक बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के नाम पर हमने प्रस्तापित किया है। बोरीवली में बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर हमने बड़े बड़े प्रकल्प किए हैं और हर साल उनके जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें हम याद करते हैं और उनके विचारों को स्मरण करते हुए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने का भी प्रयास करते हैं। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने मुंबई के शहर से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, ये नारा दिया था और उसे उन्होंने परिपूर्ण करके दिखाया। और इसीलिए हम जैसे लोग आज राजनीति में हमसे जो कुछ भी बन पाता है वो करने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूँ कि महापुरुषों के जीवन को, उनके जीवनावली को अगर हम अपने जीवन भर में याद करेंगे, उन्होंने जो मार्ग दिखाया था उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि समाज को आने वाले दिनों में आज से बेहतर जीवन जीने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली में और बहुत सारे जगह पर महापुरुषों को याद करते हुए उनके नामों का स्मारक बनाने का प्रयास किया है। मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, अपने अपने परिसर में ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रकल्प का निर्माण करते हुए इन सारे महापुरुषों को बहुत लंबे समय तक हम सब लोगों ने मिलकर याद रखने की आवश्यकता है। सर, आपने संसद में आज बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों ने इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने। ये लोकशाही कोई पुलिस ऑफिसरों के लिए नहीं है, ये लोकशाही कोई गवर्नमेंट के ऑफिसरों के लिए नहीं है, ये लोकशाही भ्रष्ट पॉलिटिशियन लोगों के लिए नहीं है। ये लोकशाही इस देश के सामान्य नागरिक के लिए है, उसका हक प्राप्त करके देने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उसमें पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस है, सरकार है, मंत्री है, ये सारे लोगों ने मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति को मदद करने का काम करना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुर्मू जी को उन्होंने लाया, कोविंद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो उपेक्षित इतने साल रहे, ऐसे लोगों को आगे लाकर उनको न्याय देने का काम जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने से जो भी बन पाए वो करने का प्रयास करना चाहिए। सांसद जी, आपने संसद में तमाम जो सवाल खड़ा किए, लेकिन सबसे प्रमुख जो सवाल था वो न्यायपालिका को लेकर है और आपने सवाल भी किया कि आखिर इस पर क्या होगा। इस पर निश्चित न्याय होगा। 15 अगस्त के बारे में लॉ मिनिस्टर ने भी कहा है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। आखिर हमारे देश में एक संविधान है और संविधान में हर लोगों को अलग अलग अधिकार दिया हुआ है, इसलिए जो अपने अधिकार में बन पाता है वो मंत्री करते हैं, जो उनके अधिकार में नहीं है, नियमावली में बदलाव करना है तो उसका पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में होता है। एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन प्रामाणिकता से अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रोसेस को भी आसान हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई शोभनीय बात नहीं है। आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में देश में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग, सिर्फ बेल एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, उनके पास पैसे नहीं है बेल लेने के लिए, इसलिए निर्दोष लोग भी आज जेल में बंद हैं। हम कोई बड़े बड़े गुनहगारों का तरफदारी नहीं करते, उनका ट्रायल चलाओ, फास्ट ट्रायल कोर्ट में फास्ट ट्रैक पर, और उनको सज़ा दे दो। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, पुलिस लोगों ने पैसे के जोर पर एक दूसरे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर बंद किया है, ऐसे सारे लोगों को न्याय